हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीएस मीट इजी। और अभी कुछ दिनों में आपने न्यूज़ में देखा होगा दैट ये एक हेडलाइन थी दैट इंडिया ऑन यूएसटीआर प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। और यहाँ पर मेजर जो कंसर्न था वो आईपीआर इश्यूज से रिलेटेड था। तो सवाल ये है कि आखिर ये आईपीआर क्या इंडिया जो है वो आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को वॉयलेट कर रहा है, या ये एक स्ट्रेटजिक ट्रेड प्रेशर टूल है जो यूएस इंडिया के ऊपर डालने की कोशिश कर रहा है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही इस तरीके की कोई वीडियोज़ अपलोड हों, जैसे इस चैनल पे वीडियोज़ अपलोड हों, तो आपको वो फ़ौरन मिल जाए। हम पॉइंट बाय पॉइंट देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये है क्या। सबसे पहले शुरुआत करते हैं व्हाट इज़ यूएसटीआर और आखिर ये स्पेशल 301 रिपोर्ट है क्या। सो यूएसटीआर मतलब यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। यूएसटीआर का मतलब है यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, और ये हर साल एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं जिसका नाम है स्पेशल 301। स्पेशल 301 जो है वो और ये करती क्या है, ये ग्लोबल कंट्रीज़ का जो आईपीआर प्रोटेक्शन है, यानी कि जो भी दुनिया भर में देश हैं उनका जो आईपीआर प्रोटेक्शन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्शन है, और उससे जो उसके जो इन्फोर्समेंट है उसको ये क्या करते हैं, इसको इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट। और इन्होंने क्या किया, ये कैटेगरीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर क्वेश्चन प्रीलिम्स या मेंस के पर्सपेक्टिव से कहूँ तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इन्होंने अभी तो ये 2 कैटेगरीज़ में है, प्रायोरिटी वॉच लिस्ट और वॉच लिस्ट। जब प्रायोरिटी वॉच लिस्ट आता है तो इसका मतलब होता है सीरियस कंसर्न। फाइन, इसका मतलब होता है सीरियस कंसर्न है। और वॉच लिस्ट अगर कैटेगरी किसी की है, वॉच लिस्ट अगर किसी की कैटेगरी है तो उसको हम कहते हैं कि ये कंसर्न है, मॉडरेट लेवल का कंसर्न जो है इसमें आता है। फाइन। अभी क्या रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट ये है, न्यूज़ ये है कि इंडिया को इन्होंने क्या किया है, इस यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने इंडिया को कहाँ डाल दिया है, प्रायोरिटी वॉच लिस्ट, यानी कि हमारे ऊपर सीरियस कंसर्न जो है वो देख रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्यों ऐसा हुआ। सवाल ये है कि क्यों इंडिया को जो है वो प्रायोरिटी वॉच लिस्ट पे डाल दिया, यानी कि हमारा जो आईपीआर है उसके जो आईपीआर इन्फोर्समेंट है उसको लेके कुछ सीरियस कंसर्न्स हैं। इनका ये मानना है कि हमारा जो आईपीआर या आईपी इन्फोर्समेंट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्फोर्समेंट है, वो इनएडिक्वेट है। काउंटरफिट गुड्स की वो बात कर रहे हैं, नकली सामान की बात कर रहे हैं, स्लो लीगल एक्शन की बात कर रहे हैं, पेटेंट इश्यूज़ की बात कर रहे हैं, वो दैट लॉन्ग डिलेज इन एग्जामिनेशन। तो जो पेटेंट होता है या जो पेटेंट प्रोविज़न है वो बहुत स्लो है। एम्बिग्विटी इन पेटेंटेबिलिटी, स्पेशली जो फार्मा सेक्टर्स है उसको लेके काफ़ी कंसर्न्स है, और इसकी वजह से रिस्क ऑफ रेवोकेशन भी होता है, यानी कि वेग इंटरप्रिटेशन ऑफ पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया अंडर इंडियन पेटेंट्स एक्ट। तो उनका मानना है कि जो हमारा लॉ है, यानी कि जो हमारा इंडियन पेटेंट एक्ट है, वो भी सफिशेंट नहीं है इस केसेस में। सो हाई कस्टम ड्यूटी ऑन आईपी इंटेंसिव प्रोडक्ट। और उसके बाद क्या है, जो हमने कस्टम ड्यूटी लगा रखी है, यानी कि बाहर से ये जो हाई आईपी इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आईसीटी है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर लिंक डिवाइसेज ये आ जाता है, सोलर एनर्जी इक्विपमेंट्स आ रहा है, मेडिकल डिवाइसेज है, फार्मास्यूटिकल्स है, कैपिटल गुड्स है, इस पर ऑलरेडी हमने क्या किया हुआ है, हमने इस पर एक ज़्यादा जो है वो कस्टम ड्यूटी लगा रखी है। तो हाई कस्टम ड्यूटी की जब हम बात करते हैं इसमें कि हमारा क्या जस्टिफिकेशन है, यानी कि हमारा क्या स्टैंस है इन पूरे प्रोडक्ट पे। सो हम इसको जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वी आर प्रमोटिंग एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। हम एक डेवलपमेंटल अप्रोच की बात कर रहे हैं जहाँ टेक्नोलॉजी एक्सेस अफोर्डेबल होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं जो डेवलपिंग कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में, हम अपने आप को अभी भी हम क्या मान रहे हैं, डेवलपिंग कंट्री की कैटेगरी में है, और हम मानते हैं कि हमें हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको प्रमोट करने के लिए मेक इन इंडिया, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव, इन चीज़ों की ज़रूरत है, और इससे हमारा रेवेन्यू जनरेशन भी होगा। लेकिन यूएसटीआर क्या कह रहा है, यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव क्या कह रहा है कि ये सब जो आप प्रैक्टिसेस ला रहे हो, इससे क्या हो रहा है, इससे ट्रेड डिस्टॉर्ट हो रहा है, यूएस एक्सपोर्ट्स, यानी कि जो यूएस का एक्सपोर्ट इंडिया में आ रहा है वो डिस्करेज हो रहा है, और इसकी वजह से जो इंसेंटिव होना चाहिए इनोवेशन का वो नहीं मिल रहा है। तो हमारा ये मानना है कि हम एक तो हमारे रेवेन्यू के लिए बात कर रहे हैं, और दूसरा हम कह रहे हैं कि यार हमारा जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है, हमें उसे प्रमोट करना है, उसके लिए हमें काम करना है।
तो अगर मेंस में इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल लिखेंगे दैट इंडियाज़ IPR रेजीम बैलेंसेस इनोवेशन इंसेंटिव्स विद डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज़। यही हमारी मेन आप कह सकते हैं कि अप्रोच है। दूसरे जो कंसर्न्स हैं IPR रिलेटेड कंसर्न है, एक तो लॉन्ग वेटिंग पीरियड फॉर ग्रांट्स, जो है हम उसकी बात कर रहे हैं। फिर हाई डिग्री ऑफ डिस्क्रिशन इन अप्लाइंग पेटेंटेबिलिटी रूल्स, कंसर्न अबाउट रिवोकेशन ऑफ पेटेंट्स। तो ये हमारे IPR रेजीम का क्रिटिसिज्म है। ट्रेड सीक्रेट्स की अगर हम बात करें तो वीक फॉर्मल लीगल प्रोटेक्शन फॉर कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन, ये भी जो है इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो ट्रेड सीक्रेट्स है उस पर क्या है, वीक फॉर्मल प्रोटेक्शन है। अनसर्टेनिटी भी आ जाती है इससे, डिस्क्रिप्शन लेवल हाई हो जाता है। ये तो पहले भी है, दूसरे केसेस में भी है। फिर क्या हो जाता है, पायरेसी एंड काउंटरफीटिंग की जब हम बात करते हैं, इंडिया आप ये मान के चलिए दुनिया भर में हम नकली सामान बनाने के लिए भी फेमस है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो ऑटो पार्ट्स हो। पिछले कई दिनों में हमने 2-3 महीनों में हमने कुछ ऐसे केसेस देखे जहाँ फॉरेन कंट्रीज़ में इंडियन फार्मास्यूटिकल्स, कुछ सिरप्स थे, कुछ मेडिसिन थी जिनको बैन किया गया, उसकी वजह से काफ़ी कुछ नुकसान भी हुआ। इवन हमारे यहाँ कफ सिरप को लेके काफ़ी कुछ केसेस हुए। सो ये ज़रूर है कि हमारे यहाँ काउंटरफीटिंग और फेक गुड्स जो है वो एक हायर साइड पे है। और इसी को आप अगर आंसर अच्छा जनरेट कर रहे हैं तो इसी को आप साइबर लॉ, इन्फोर्समेंट कैपेसिटी, इनफॉर्मल इकोनॉमी, इन सारी चीज़ों से लिंकअप कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, फाइन, कि हम आगे क्या कर सकते हैं। हम मानते हैं कि जो IP रजीम है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजीम है, उसने क्या होना चाहिए, उसने रोबस्ट होना चाहिए, उसने स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन हमारा जो फोकस है वो किस पे होना चाहिए, पब्लिक हेल्थ रेशनल पे होना चाहिए। यानी कि बावजूद उसके कि फार्मास्यूटिकल्स, पेटेंट्स, एवरीथिंग इज़ देयर, बट हमें पब्लिक हेल्थ को जो है वो फोकस करना चाहिए। वी नीड हैव दिस एक्सेस टू ग्रीन टेक एंड ICT एट लोअर कॉस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम अनफेयर कंपटीशन, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या कर रहे हैं इसके लिए, क्या मेजर्स हम ले सकते हैं। एक तो हम स्ट्रॉन्गर कस्टम बेस्ड IP इन्फोर्समेंट, यानी कि रिकॉर्डेशन, सस्पेंशन ऑफ सस्पिशियस इंपोर्ट्स, इन सारे एक्शंस को ले सकते हैं। हम अपने पेटेंट प्रोसेस को फास्ट कर सकते हैं एंड क्लियर इंटरप्रिटेशन ऑफ गाइडलाइंस फॉर दिस। हमारे में ये कहाँ कहाँ एग्ज़ाम के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है, UPSC एंगल अगर हम देखें तो सबसे पहले आप बात करेंगे पॉलिटी और गवर्नेंस में, तो IPR विद पब्लिक इंटरेस्ट, हेल्थ, एजुकेशन, कॉमन चीज़ों में हम इसको इंक्लूड करेंगे। पॉलिसी कोहेरेंस अक्रॉस मिनिस्ट्रीज़, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। IR में अगर आप बात करेंगे तो जाहिर सी बात है ट्रेड, इंडिया US ट्रेड टेंशन की हम बात कर रहे हैं, USTR स्पेशल 301 रिपोर्ट को आप देख सकते हैं इसमें। देन बायलैटरल ट्रेड नेगोशिएशंस, FTA है, CCA है, ये सारी चीज़ों पे भी हम फोकस क्वेश्चन बन सकता है। इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हाई ड्यूटीज़ वर्सेस FDI टेंशन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट है। फिर मेक इन इंडिया एंड मेक इन इंडिया ऑन IP इंटेंसिव गुड्स, तो ये एक और नई डिबेट है। आपको आने वाले टाइम पे इस पर कुछ आर्टिकल्स पेपर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में। एथिक्स की अगर आप बात करें तो राइट टू अफोर्डेबल मेडिसिन वर्सेस टेक्नोलॉजी वर्सेस एंड टेक्नोलॉजी वर्सेस राइट ऑफ इनोवेटर्स, तो यहाँ पर एक एथिकल एंगल भी आता है। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इट इम्पैक्ट्स इंडिया US ट्रेड टाइज, इनोवेशन इकोसिस्टम की बात कर सकते हैं, फार्मा एक्सेस की बात कर सकते हैं, FDI में आ सकता है, एंड स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजीज़ की आप बात कर सकते हैं। सो दिस इज़ इन न्यूज़, और जाहिर सी बात है आने वाले टाइम पे इसके और आपको इससे इस न्यूज़ को आप फॉलोअप ज़रूर करिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे आपको इससे रिलेटेड और भी आर्टिकल्स और न्यूज़ दिखेगा। सो दिस वाज अबाउट व्हाट इज़ प्रायोरिटी वॉच लिस्ट ऑन IPR। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई रिक्वेस्ट अगेन, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, स्प्रेड द वर्ड। This is Dr. Mohammad Zia signing off. All of you have a great time. Stay safe, stay healthy. Thank you so much.